बच्चा स्कूल से जा रहा है घर, तो कल कुछ गहरी प्यास होना चाहिए उसको। जो आज सीखा है कल उसमें और गहरे जाना है। इसी को बोलते अभ्यास। जो संगीतकार भी होते हैं वो रियाज पूरे जीवन करते हैं। रियाज का मतलब ये होता है कि गहराई रोज बढ़ाते हैं। जिस दिन वो रियाज बंद कर देते हैं उस दिन गहराई बढ़ना भी बंद हो जाती है। जिस कुएं से रोज पानी निकलता है वो कुआं रोज शुद्ध होता है और साफ होता है, और जिस कुएं से पानी निकलना बंद हो जाता है उसमें मिट्टी भरना चालू हो जाती है वापस। जिस घर में रोज साफ सफाई दीपक जलते हो वो मंदिर जैसा आभामंडल बनता है उसका। अड़ोसी पड़ोसी घर को निहारते हैं, और जिस घर में सब बिजली दीपक वगैरह सब बंद हो जाते हैं, साफ सफाई बंद हो जाती है, पूरे मोहल्ले वाले वहां कचरा डालना शुरू कर देते हैं। यह समझना आपने भी रियाज बंद कर दी, अभ्यास बंद कर दिया, तो कचरा डालने वाले लोग वेट ही करते हैं कहां खाली जगह मिले और कहां डालें। आप भी देखते हैं कि हम सब तरफ से कचरा लेते हैं लाइन से। मुंह से भी कचरा डालते हैं, आंख से भी कचरा डालते हैं, कान से भी कचरा डालते हैं, नाक से भी कचरा डालते हैं, और स्पर्श से भी कचरा डालते हैं हम। क्योंकि बैठे हैं कचरा डालने वाले, खाली जगह मिलेगी तो डालेंगे, उनकी गलती भी नहीं है। हमने अपने को अगर मंदिर जैसा बना रखा है तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि मंदिर में जाके कचरा डाल के आए। नहीं, वो मंदिर में तो प्रणाम करके ही आएगा। कचरा तो कहीं आसपास जहां गंदगी थोड़ी लगती है वहीं डाल के आएगा आदमी। तो अपने को गंदगी का ढेर मत बनाना आप। अगर कोई आके आपको निगेटिविटी वाली बात बोल रहा है तो गंदगी के ढेर हैं आप, क्योंकि आपकी बॉडी निगेटिविटी को गेन करने के लिए आतुर है कि किसी ने क्या अपशब्द बोल दिया, किसका किसके साथ झगड़ा हो गया, किसका मुंह चढ़ गया, किसका मुंह उतर गया। ये बातें अगर आप सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कचरे को बढ़ाने की अंदर रिक्वायरमेंट है। कोई आपको नाटक दिखाता है, फिल्म दिखाता है, तो कहीं अपनी आंखों में कचरा भरने के लिए आतुर हैं आप। ये आंखें अदृश्य जगत के साथ एक होना चाहिए आपकी, न कि कचरे को डालने के लिए। इतनी कीमती हमारे पास में इंद्रिय, सबसे कीमती आंख, अति संवेदनशील, इसका हम कचरा डालने के लिए उपयोग करते हैं। समझना आप, इसमें से अदृश्य जगत भीतर प्रवेश करना चाहिए। कान से अदृश्य जगत भीतर प्रवेश करना चाहिए। ये स्पर्श से ये पूरा अदृश्य जगत जो फील कर रहे हैं वो प्रवेश करना चाहिए। तो कुछ झलके बढ़ेगी आपकी धीरे धीरे। आंखों से भी झलके बढ़ेगी, कान से भी झलके बढ़ेगी, मुंह से भी झलके बढ़ेगी। वो झलके इकट्ठा होकर आपका जीवन विकसित करेगी। ये वृक्ष भी तो थोड़ा थोड़ा माल खींच के अपने को बड़ा करते हैं, समय लगता है। तो रियाज पूरे जीवन होना चाहिए आपका। और कनेक्शन कैसे हम इस अदृश्य जगत के साथ कर सकते हैं, वो ज्ञानियों ने दे रखा है। इसीलिए ज्ञानियों ने 6 संध्याओं की बात करी कि आपका कनेक्शन इन 6 संध्याओं में आसानी से हो सकता है। एक तो दिन की 2 संध्याएं, दिवस की 2 संध्याएं, फिर दिवस की 2 संध्याएं पृथ्वी से जुड़ी हुई है, जो आपको पृथ्वी के साथ अपनी तरंगों को एक करने का मौका देती है। और फिर चंद्रमा की 2 संध्याएं हैं, पूर्णिमा और अमावस्या, वो आपको राइट ब्रेन को उसके साथ जोड़ने की, तरंगे एक करने का मौका देती है। और फिर सबसे बड़ी 2 संध्याएं सूरज की, जो पूरे ब्रेन को, पूरे मस्तिष्क को जोड़ने का मौका देती है। सबसे बड़ी संध्या पूर्णिमा की होती है, नवरात्रि की होती है। 4 ब्रेन है, वो चारों ब्रेन एक साथ जुड़ते हैं, 4 दिशाओं से माल खींचते हैं। फिर
ये इशारे समझना पड़ेंगे प्रकृति के आपको। संध्या मतलब तार जोड़ने का मौका। हम भी जो घर में प्रोग्राम रखते हैं वो किसके लिए रखते हैं? कि लोगों से तार जोड़ें, चाहे बर्थडे का रखें, चाहे मैरिज एनिवर्सरी का रखें। कुछ भी प्रोग्राम रखते हैं तो कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास करते हैं लोगों को। नहीं तो काहे के लिए प्रोग्राम करते हैं? हम ही खा लेंगे ना, क्या दिक्कत है? नहीं, कि जोड़ने का वो संध्या है हमारे जीवन की। एक साल हमारा बीत चुका, फिर मौका दिया प्रकृति ने कि एक साल घट गया आपका शरीर का। अब ये शरीर आपके जीवन को विकसित करने में थोड़ा कमजोर हो चुका है। जो आदमी आज नहीं करेगा कल संभावना और कम बनती है, क्योंकि शरीर एक दिन और मर चुका है। जो सुबह आज उठ के ठंडे पानी से नहीं नहाया वो कल नहाने में और भाई महसूस करेगा। भाई एक दिन और इकट्ठा हो चुका है, ये समझना आप। कल पे टालेंगे तो अंदर कचरा ज्यादा बढ़ेगा, कल संभावना बहुत कम बचती है। तो ये 2 नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, सुबह शाम की संध्या को थोड़ा थोड़ा जीने का प्रयास करना और अपने भीतर इसका उपयोग करने का प्रयास करना। तोड़ना मत धारा को। धारा से जुड़ेंगे तो सागर तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ धारा को जोड़ के रखना, साधना हो या नहीं हो, पर ये जो धारा बनी हुई है, हमने जो नदी बनाई है, इसमें आ भी जाएंगे तो बैठ के पार कर ही जाएंगे आप। आने का मौका, खाली एक कदम साहस बढ़ाने का कि पहुंचना है। क्योंकि वो आदमी सोचता है ग्रेविटेशन में जाने के बाद उसके अंदर कचरा इतना डल जाता है कि कौन जाए, क्या करेंगे, क्या हुआ, क्योंकि उसके जीवन में बदलाहट तो होती ही नहीं, रियाज करता नहीं है। एक आदमी 10-20 दिन जाके संगीत सीख लेता है, घर आके रियाज नहीं करता, उन्हें क्या मजा ही नहीं आ रहा यार, क्या करें, दम नहीं संगीत में। नहीं, संगीत में समय देना पड़ता है। खाली वीणा बजाना होती, वीणा सीखना होती तो 6-7 साल लगते हैं वीणा को थोड़ी सी गहराई से समझने में। और कौन सी वीणा? रुद्र वीणा को समझने में तो शायद 15 से 20 साल लग जाते हैं, इतनी गहरी है वो रुद्र वीणा। और आदमी के पास में समय 20 दिन का है, खाली 20 दिन में 20 साल की चीज सीखने का प्रयास करता है, वो तो पॉसिबल नहीं। बहुत से लोग रहते हैं कि कभी 5-7-10 बच्चे पैदा करना तो उन्हें एक ही बार में कर लो। ये ऐसे ही होता है कि 20 साल की रुद्र वीणा एक ही 20 दिन में सीख लो, वो ऐसे ही तो होता है सब, कि पूरे जीवन का भोजन आज ही खा ले हम, पॉसिबल नहीं है वो थोड़ा थोड़ी खाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ी लगता है शरीर को। तो आपके जीवन में भी थोड़ी थोड़ी चीजें उतरती है, पर रियाज बंद मत करना और ये धारा को मत तोड़ना।